नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अक्षय नवमी पर अयोध्या की 24 घंटे चलने वाली 14 कोसी परिक्रमा सोमवार की रात 2:09 पर शुरू हुई तो मंगलवार को देर शाम तक जारी रही। कड़ी सुरक्षा के बीच परिक्रमा में लाखों श्रद्धालु उमड़े। जोन और सेक्टरों में बटे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमार्थियों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई थीं। सरजू में स्नान और मंदिरों में दर्शन पूजन का तांता लगा रहा। 14 कोसी परिक्रमा परिधि में नया घाट, नाका हनुमानगढ़ी, शहादतगंज, हनुमानगढ़ी और गुप्तार घाट से होते हुए परिक्रमार्थी पुनः नया घाट पहुंच रहे हैं। बता दें कि अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा शुरू होने के बाद 24 घंटे चली। इसके पीछे मान्यता है कि परिक्रमा मार्ग पर एक पग चलने भर से पूर्व जन्म के तमाम पाप धुल जाते हैं। इसे वांछित संख्या के अनुसार पूरा करने पर लोगों की मनौतियां पूरी होती हैं। अयोध्या की परिक्रमा का महत्व और भी ज्यादा है। यहाँ की परिक्रमा का अर्थ अयोध्या के 5000 से अधिक मंदिरों में विराजमान ठाकुर जी और ऋषियों मुनियों के स्थलों की परिक्रमा एक ही बार में पूरी कर ली जाती है। मान्यता है कि अक्षय नवमी पर किया गया पुण्य अक्षय हो जाता है। एक अनुमान के मुताबिक 14 कोसी परिक्रमा में लगभग 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अयोध्या की परिक्रमा पूरी की। उनका उत्साह देखते बन रहा था। आस्था के पथ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान राम के नाम का जय घोष लगाते हुए उसी के सहारे परिक्रमा रात से जो उठाए तो पूरे दिन चलते रहा। देर रात में शुभ मुहूर्त से पहले ही श्रद्धालुओं ने परिक्रमा प्रारंभ कर दिया था। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। 14 कोसी परिक्रमा लगभग 45 किलोमीटर के करीब पूरी अयोध्या की शास्त्रीय सीमा की परिक्रमा होती है। देश के कई राज्यों से श्रद्धालु अयोध्या की परिक्रमा करने पहुंचे थे। इस बार जिला प्रशासन ने भी परिक्रमा मार्ग पर व्यापक इंतजाम किया। परिक्रमा में लगी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के एसएसपी स्वयं भ्रमणशील नजर आए। परिक्रमार्थियों की सुरक्षा में एटीएस कमांडो को तैनात किया गया था। इसके अलावा पीएससी, सिविल पुलिस, खुफिया एजेंसी आदि तैनात थी। 14 कोसी परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं ने परिक्रमा के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 14 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं, हमारा आस्था है और 23 साल से चले आ रहे हैं और ये 23वां परिक्रमा है। ठीक है, परिक्रमा करने का क्या उद्देश्य है? हमें बहुत लक्ष्य मिलता है। हमें श्री रामचंद्र जी से बहुत प्रिय है। हाँ जी, अब इसके आगे क्या कहें? और अयोध्या में राम मंदिर बन रहा, रामचंद्र जी आएंगे और आए हुए हैं, उसी आस्था चल रहा है ये संसार। मैं संतोष कुमार, बारू बाजार, जनपद अयोध्या का रहने वाला हूं। मैं आज तीसरी बार परिक्रमा करने के लिए आया हूं प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या में, जो पूरे देश में सुविख्यात है। आज के ही दिन 14 कोसी का परिक्रमा क्यों मनाया जाता है? जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका से विजय प्राप्त करके अमावस्या की रात दीपावली जो मनाई जाती है, सब भगवान प्रभु जी की आने की खुशी में यहाँ मनाया जाता है। जब प्रभु अयोध्या में प्रवेश किए हैं 14 वर्ष के बाद में, तो अयोध्या वासियों को ये कहा गया कि चलिए भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कराएं और उनके दर्शन कराएं। मैं यहीं अयोध्या की निवासी हूँ। मैं यहाँ पे 14 कोसी परिक्रमा करने के लिए आई हूँ, जो कि हम लोग ने शुरू कर चुका है। यहाँ हनुमान मंदिर के पास से हम लोग शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों किया जाता है? क्या मानता है? परिक्रमा हम लोग पुरातन हमारे पूर्वज लोग ने बताया कि यहाँ जब श्री राम अपने लक्ष्मण और सीता माता के साथ यहाँ पे जब अयोध्या वापस वनवास से आए थे, तब से हमारे यहाँ दीपावली के बाद ही परिक्रमा मतलब परिक्रमा किया जाता है, शुरू किया जाता है, जो कि
क्योंकि 5 कोसी परिक्रमा हमारा एकादशी को पूरा होता है, वहाँ पे उस टाइम पे भी करते हैं हम लोग। और उसके बाद अगर ये देखा जाए तो ये साइंटिफिक तौर पे भी हम लोग बहुत सही माना जाता है। परिक्रमा करने से हमारे हेल्थ इश्यूज़ बहुत अच्छे हो जाते हैं, जो कि हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है, हमारे घुटने में वो हमारे पूर्वजों ने बोला है कि परिक्रमा उस वे से भी बहुत अच्छा माना गया है और आस्था के तौर पे तो बहुत ही अच्छा है। और हम लोग के पूजनीय है, तो हमारे लिए हम बहुत हर्षोल्लास के साथ परिक्रमा अपना पूरा करने की कोशिश करेंगे पूरे। 14 कोसी परिक्रमा के दौरान उनकी सेवा के लिए भंडारे आदि का भी जगह जगह आयोजन हुआ। तारापुर रजौरी में निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद के नेतृत्व में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। सुबह 7 बजे भंडारे का शुभारंभ हुआ और लगातार भंडारे का प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। भंडारा देर शाम तक चलता रहा। निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी निषाद समाज की तरफ से भंडारे का यह आयोजन किया गया। 14 कोसी परिक्रमा में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत अभिनंदन उनके द्वारा किया गया और सभी को परिक्रमा की बधाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की थी और उन्होंने उनका आभार भी व्यक्त किया। वहीं अयोध्या के रामघाट स्थित परिक्रमा मार्ग पर श्री सेवा नारायण की तरफ से निःशुल्क दवा, चाय वितरण और विश्रामालय का आयोजन हुआ। जो भंडारे कार्यक्रम है, जैसा कि आप लोग हर बार आते हैं और ये हर बार कराया जाता है जी। कितने बजे भंडारा आपने शुरू किया है? सुबेरे 9 बजे जो है भंडारा हमारा चालू हो गया था। जब श्रद्धालु अपना नहा वहा करके जो है और ब्रुश व्रुश करके चालू के तब से चल रहा है। कब तक? अब जब तक ईश्वर चाहेगा चलेगा। और इसी साथ साथ जो है भगवान राम की नगरी में हमारे निषाद समुदाय व अन्य समाज से जो है हार्दिक बधाई और सब लोग प्रभु का राम का नाम लेते रहें, परिक्रमा अपना पूरा करें। जहाँ तक हमारे निषाद समुदाय का रहा तो जो है माननीय चंपत राय जी और सांसद जी वगैरह भी जो है मीटिंग लिए थे समाज सेवियों का, तो उसमें जो है मुझसे विशेष कर पूछा गया कि जो है भाई आपके भगवान राम आ रहे हैं अयोध्या नगरी में, अब निषाद राज की क्या योग्यता रहेगी। तो हमने कहा जो ईश्वर जो कृपा करेंगे वो निषाद समुदाय हमारा उसमें बस सहयोगी होगा और जो आ रहे श्रद्धालु भारत देश से और पूरी दुनिया से, उसको निषाद समुदाय बढ़ चढ़ के उसमें अपनी भागीदारी साबित करेगा। शासन के द्वारा ठीक व्यवस्था रही है इस बार, और जैसा कि हर बार रहती है ऐसी कोई जो है अभी तक अप्रिय कोई सूचना तो नहीं मिली, मगर ठीक ही ठाक चल रहा है जी। आप निषाद समाज के अध्यक्ष, श्रद्धालुओं से यही कहेंगे कि जो है आपसी भाईचारा को मेंटेन करते हुए और भगवान राम का नाम लेते हुए अपनी परिक्रमा पूर्ण करें। 14 कोसी परिक्रमा के दौरान जियो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के सौजन्य से परिक्रमा मार्ग पर भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों राम भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस बारे में जानकारी देते हुए कंपनी से जुड़े अरविंद पाठक और अरुण मित्तल ने बताया कि प्रत्येक वर्ष उनकी कंपनी द्वारा सेवा भाव से विशाल भंडारे का आयोजन परिक्रमा पथ पर किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भंडारा ग्रहण करते हैं। कंपनी के एमडी सतीश कुमार गोयल, नितिन गोयल, तुषार गोयल, वीरेंद्र पांडे, दिनेश मिश्रा के अलावा कंपनी से जुड़े अन्य लोग मौजूद थे। जी के वनवास के लौटने के बाद दीपोत्सव का भव्य प्रोग्राम अयोध्या में मनाया जाता है। उसी के पश्चात 14 कोसी परिक्रमा व 5 कोसी की परिक्रमा की जाती है। 14 कोसी परिक्रमा में श्रद्धालुओं के सेवा स्वार्थ हेतु ये आयोजन किया गया है। भंडारे का विस्तृत आयोजन किया गया है। कौन सी संस्था है ये? जियो जियो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से सतीश राम कुमार गोयल जी इनके जो है एमडी हैं। आपकी कंपनी करती क्या है? कंपनी जो है उसका अपने कंस्ट्रक्शन का रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है। अयोध्या में आए हुए भंडारे में आए हुए श्रद्धालुओं से कहेंगे कि भी हर्षोल्लास के साथ प्रसाद ग्रहण करते हुए दर्शन करें, अपनी यात्रा पूर्ण करें। क्या नाम है? अरुण मित्तल पाठक। क्या है कंपनी के आप लोग? कर्मचारी हैं, इंजीनियर। बहुत हर्षोल्लास। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 14 कोसी परिक्रमा पथ पर अवधपुरी हॉस्पिटल एंड
मैटरनिटी सेंटर और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन अयोध्या के सौजन्य से मिर्जापुर रोड पर आरबीएस होटल के पास मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस चिकित्सा कैंप में अवधपुरी हॉस्पिटल एवं मैटरनिटी सेंटर के संचालक और होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के अयोध्या के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह की टीम ने परिक्रमार्थियों की सेवा की। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहां पर सेवा भाव से फ्री कैंप का आयोजन किया गया है। हजारों श्रद्धालुओं की सेवा की जा रही है। उन्होंने बताया कि परिक्रमा में उनके द्वारा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। परिक्रमा विश्व प्रसिद्ध है। इस समय अयोध्या की तरफ पूरी विश्व की निगाहें हैं इस समय। तो हम लोग बस ये श्रद्धालुगण जो है 14 कोसी मार्ग परिक्रमा कर रहे हैं, तो इनके लिए कुछ दवाओं का, होम्योपैथिक और अंग्रेजी दवाओं का हम लोगों ने व्यवस्था कराया है। इनकी थोड़ा सा सेवा करने से हम लोगों को जो पुण्य कुछ इनका मिल जाएगा। तो अवधपुरी हॉस्पिटल की तरफ से एलोपैथिक व्यवस्था हुई है अंग्रेजी दवाओं की, और होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन फैजाबाद की तरफ से होम्योपैथिक दवाओं का वितरण किया जा रहा है मुफ्त में। अपने यहाँ अवधपुरी हॉस्पिटल में हमारे यहाँ सारी सर्जिकल सारी सुविधाएं सर्जरी की है, प्लस गायनी की सब गायनिकोलॉजिस्ट हैं, उनकी पूरा डिलीवरी एजेंसी ये सब सारी सुविधाएं हैं। बाकी एक 10 बेड का हॉस्पिटल है, केवल वेंटिलेटर और आईसीयू नहीं है, बाकी सारी सुविधाएं 22 जनवरी को है। उसको हम लोग अपने हॉस्पिटल और होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन दोनों की तरफ से मुफ्त कैंप लगाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे रामलला अपने मंदिर में जाएंगे। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह, अध्यक्ष होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन और सारी सेक्रेटरी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन है, और अवधपुरी हॉस्पिटल के इंचार्ज भी हैं। और पंकज सिंह हमारे मित्र हैं, ये भी हमारे होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से इनका बहुत योगदान है इस कैंप में। थैंक यू।